सीएम होता है ऐसा, ऐसा नहीं भाई ऐसा। कर्नाटक के इतिहास में ये दोनों ही सीएम काफी मशहूर होंगे। एक सीएम सिर्फ एक धर्म का सीएम बनकर अपनी गलत नीतियों से जाना जाएगा, जिसके शासन में खास करके मुसलमानों को निशाना बनाया गया। कभी हिजाब के नाम पर मुस्लिम बच्चियों को शिक्षा से दूर रखने की कोशिश की गई, तो कभी अजान की आवाज़ इन्हें खटकने लगी, तो कभी हलाल से झटका कट पर आए, तो कभी मुसलमानों से व्यापार ना करने का ऐलान तक हुआ। कभी गाय रक्षा के नाम पर नौजवानों को मौत की नींद सुलाया गया, मगर पूर्व सीएम साहब खामोश रहे। अपने ही राज्य के बच्चों का कत्ल धर्म की गंदी सियासत के वजह से हुआ, तो उसमें भी एक धर्म को खुश करने की कोशिश में मुस्लिम धर्म के बच्चे जो धर्म की घिनौनी राजनीति के नाम पर बलि हो गए थे, उन्हें 1 रुपया भी परिहार के नाम पर नहीं दिया गया, और ना ही इनके घर जाकर इनके माँ बाप को दिलासा देने की कोशिश किसी भाजपा के नेता ने नहीं की। हाँ, मगर जो हिंदू बच्चे मारे गए थे, इनके घर भी गए, इनके परिवार को दिलासा भी दिया, और उसी वक्त परिहार भी दिया गया था। हर तरह से एक धर्म के वोट हासिल करने के लिए ये खेल खेला जा रहा था, मगर कर्नाटक की जनता ने बता दिया, दुख तो दुख ही होता है, चाहे वो हिंदू के घर में हो या मुस्लिम के घर। हिंदू मुस्लिम करने से कर्नाटक की शांति भंग हो गई थी, जिससे जनता और बड़े बड़े बिजनेसमैन से लेकर आईटी-बीटी कंपनियां तक कर्नाटक को छोड़ने की बात कर रहे थे। आए दिन फालतू के मुद्दे और उन मुद्दों से होने वाले फसादात से कर्नाटक की जनता परेशान थी। राज्य के सीएम का फर्ज होता है कि अपने राज्य को शांत रखे, राज्य की जनता को खुश रखे और राज्य के तरक्की के लिए नए नए नियम बनाए। मगर यहाँ तो हिजाब के नाम पर एजुकेशन से भी दूर रखने की कोशिश की गई। शिक्षा के पुस्तकों में तक गंदी सियासत नजर आई। टीपू सुल्तान को इन पुस्तकों से हटाया गया, सावरकर को लाया गया। ऐसे अनगनत नीतियां सिर्फ मुसलमानों के लिए बनाई गई, ताकि जितना मुसलमानों का खिलाफ करते रहेंगे उतना हमारा वोट बैंक बढ़ता रहेगा। यही सोचकर जो नहीं करना था वो भी किया, जिसका नतीजा कर्नाटक के मुसलमानों के साथ हिंदू भी इन्हें सबक सिखा दिया। कोई भी हिंदू ये नहीं चाहता कि शहर में, राज्य में, देश में फसाद हो, क्योंकि ये नफरत की सियासत से सबका नुकसान होता है, ना कि सिर्फ मुसलमानों का। इन नेताओं के नफरत भरे भाषणों से जिन लोगों ने दंगे किए, किसी का कत्ल किया, क्या वो सुकून में हैं? नहीं, वो भी जेल में गए, आरोपी बने, उनकी बीवी बच्चे माँ बाप भी परेशान हैं। याद रखिए, नफरत से नफरत ही मिलती है। तुम जितनी नफरत बांटोगे उतनी ही नफरत मिलती रहेगी। मैं उन चंद नफरत के जहर बांटने वाले नफरती कीड़ों से, उन नेताओं से कहूँगा कि प्यार बांटना शुरू करो, अभी भी वक्त बाकी है, वरना जनता आपकी सही जगह बता देगी। अब बात कांग्रेस सीएम सिद्धरामैया की, जिसे कर्नाटक की जनता ने 135 सीटें देकर बहुमत दिलाया। जो बीजेपी के शासन में एक धर्म के साथ जो अत्याचार किया गया था, गलत नीतियां बनाई गई थी, इन सभी को रद्द करने में लगे हैं। और जो मासूम बच्चे, नौजवान इस धर्म की गंदी सियासत के चलते मारे गए थे, जिन्हें बीजेपी सरकार ने अनदेखा करके इन्हें कोई परिहार तक नहीं दिया था, जबकि इस पर कई बार आवाज उठाई गई, मगर सत्ता का गुरूर इतना था कि इनके तरफ
देखा भी नहीं गया था। मगर कांग्रेस सरकार के सीएम सिद्धरामैया ने इन लोगों को भी 25 लाख की मदद करके एक राजा का फर्ज निभाया। राजा वही होता है जो अपनी प्रजा को धर्म के नाम से नहीं देखता, ना ही बांटता है, सबको एक ही नजर से देखता है। असल में वही राजा होता है। फिलहाल सीएम सिद्धरामैया राजा का धर्म तो सही से निभा रहे हैं। बीजेपी के शासन में जिन मुस्लिम को अनदेखा किया गया था उन सभी को 25 लाख का परिहार कांग्रेस सरकार ने दिया। दक्षिण कन्नड़ा के मसूद, मंडिया के इद्रीस, मंगलूर के मोहम्मद फाजिल और अब्दुल जलील और नरगुंद के समीर, इन सभी को 25-25 लाख का परिहार दिया गया और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का वादा किया है। इद्रुस पाशा की बीवी को परिहार दिया गया तो इद्रुस पाशा की बीवी ने मीडिया से बात करते हुए क्या कहा, सुनिए। ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮುಂದೆ ಎಜುಕೇಶನ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು. ಆದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ಕೊಟ್ಟವನೇ, ಇಷ್ಟು ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು 4 ಮಕ್ಕಳು ಸಾಕೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಐತೆ. ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೈತೆ. ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಬಂದು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ, ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಾರು ಬಂದು ಮಾತಾಡಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಟ್ರು. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳಿಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗಂಡನ್ಗಾದಂಗೆ ಬೇರೆಯವ್ರು ಯಾರಿಗೂ ಅಮಾಯಕರನ್ನ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊರೋದು. ಅವನ್ಗೆ ತಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅವನ್ಗೆ 56 ದಿವಸನೇ ಅಷ್ಟೇ ಆಗಿರೋದು. ಆಗ್ಲೇ ಬೇಲಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಾಜಾರೋಷಾಗೂ ತಿರ್ಗಾಡ್ತಾನೆ. ಮನುಷ್ಯನ್ ಬೆಲೆ ಇಲ್ವಾ, ಜೀವಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ವಾ? ಈಗ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ಡೈಲಿ ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ತುಂಬಾ ಅಮಾಯಕ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಸುಡ್ಸಿ ಸಾಯಿಸೋದೆ ಸರ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಕೊಟ್ಟ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಯಾರು ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ? ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳು 3 ತಿಂಗಳು 4 ತಿಂಗಳದ್ದು ಪಾಪು ಸರ್. ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರಿಗೆ ಆದಂಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಸರ್. ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಕೈ ಮುಗಿ ಕಳ್ಸದ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಪುನೀತ್ ಕೆರೆಹಳ್ಳಿ ಆಮೇಲೆ ಆತನ ಸಾಚಾರು 4 ಜನ ಅವರೆಲ್ಲ ಅಡ್ಡ ಆಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬೀದಿಲಿ ಹೊಡೆದವ್ರೆ ಸರ್. ಉಪವಾಸ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ಸರ್. तो सुना आपने, हिंदू हो या मुस्लिम, जिस माँ का बच्चा मरता है, जिस बीवी का शोहर मरता है, किसी का भाई मरता है, तो उस माँ पर, उस बीवी पर, उसके परिवार पर क्या बीतती होगी आप और हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो हमें कोई अधिकार नहीं कि कानून अपने हाथ में लेकर किसी का लाल उससे छीन ले। बस जाते जाते यही कहूँगा, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, जो भी नेता धर्म के नाम पर नफरत का जहर फैलाते हैं वो बस देश में फसाद ही करा सकते हैं, विकास नहीं। इस बात का ख्याल रखिए और अपने बच्चों पर खास ख्याल रखिए, कहीं इन नफरत बांटने वाले नेताओं के जाल में फंसकर अपराधी या कातिल ना बन जाए। और उन नेताओं से यही कहूँगा, जब संविधान की शपथ लेते हो तो संविधान में लिखा हुआ हक जनता को दिलाइए और देश में नफरत ना फैलाइए। और देखते रहिए हक की आवाज़। मैं हूँ शकील बागमारे।